अगर आपको अच्छा लगे नहीं, स्टार्ट तो कर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हेलो सर। इधर आके पूछो, इधर आके। यहाँ पे मेरे फेस में आना चाहिए। तू ही पूछ नीचे। हेलो सर। यस बताइए। मुझे समझ नहीं आया, हमारा पेट वगैरह खराब होता रहता है, बताइए प्लीज हम क्या करें। देखो बच्चों, ऐसा है, हमारी जो है ना आदतें बहुत ख़राब है। हमारा इसलिए हमारा सिस्टम भी ख़राब हो चुका है। सुबह में तो आज सुनो, अब आप हमारी बात सुन लो। अब आपको मैं टोटल जो पूरे दिन में आपको नियम फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर सारे बताता हूँ। पर मैं तो हर दिन ब्रश वगैरह करता हूँ, मैं हर दिन एक दवाइयाँ लेता रहता हूँ। दवाइयाँ लेते हो? ओह माय गॉड, दैट इज़ वेरी बैड। अब आप सभी बच्चों और 60 साल 70 साल तक के सबके लिए क्या नियम फॉलो करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को सुबह सुबह उठने की कोशिश करनी चाहिए कि वो 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। और सुबह उठते ही निहार मुँह उसको 3 गिलास गर्म पानी लेना है। अगर आपकी आयु 14 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे है तो। और अगर जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं वो 1 से 2 गिलास उनको गर्म पानी मतलब कोसा पानी उनको पीना चाहिए। उसके बाद पानी पीने के बाद उनको ब्रश नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ब्रश की जगह आपको नीम का दातुन करना चाहिए। वैसे बहुत से दातुन होते हैं आप, लेकिन नीम का दातुन पूरे 12 महीने आप कर सकते हो। उसके अलावा बरसातों में आप अमरूद का दातुन और सर्दियों में भी अमरूद का दातुन कर सकते हो। अगर वो ना मिले तो नीम का दातुन पूरे साल कर सकते हो। उसके बाद हमारा नहाने का जब समय आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम रात को ही मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख दें और सुबह उस मुल्तानी मिट्टी में दूध मिलाकर या फिर दही मिलाकर हम उसको जो है उसको सारे अपने शरीर पर लेप लगा के, इवन सर पे भी उसको लगा सकते हैं। लेप से अच्छी तरह से उसको मालिश करें और क्या आप हमें मुल्तानी मिट्टी और को जो एक्सप्लेन शेव करते करेंगे? हैं उसी पेस्ट से अपना जो है शेविंग भी कर लीजिए और पूरी तरह फ्रेश होके नहा के आप बाहर आ जाइए। मुल्तानी मिट्टी को क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुल्तानी मिट्टी एक तरह की मिट्टी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्रतिदिन मुल्तानी मिट्टी से नहाने का आप बता सकते हो दिल्ली में कहाँ मिल सकती है वो? दिल्ली में किसी भी अच्छे पंसारी के पास आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। ये 30 या 40 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगी आपको। उसके बाद आप समय आता है नाश्ते का। तो नाश्ता आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको 9 बजे से पहले अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। मतलब नाश्ते के लिए, खाने के लिए, किसी भी चीज़ के खाने के लिए सबसे पहला हमें नियम ये रखना है कि हमें खाना जो है ज़मीन पर बैठ के खाना है। तो नाश्ता हम अपना ज़मीन पे बैठकर कर सकते हैं और नाश्ते में हम जो भी हमारी इच्छा करे हम खा सकते हैं। अगर हमारा परोठा खाने का दिल करता है या खीर खाने का दिल करता है तो हम नाश्ते में जो हमारा दिल करे वो खा सकते हैं, बट हमें ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको और 2-3 नियम बता दूं पहले आगे बढ़ने से पहले। दूसरा नियम ये फॉलो हमें करना है अपनी लाइफ के अंदर कि हमें फ्रिज का या ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक कभी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज ही बहुत ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक ली है। नहीं बेटा, आपने बिल्कुल ये गलत किया है। इससे आपकी पाचन क्रिया आगे चलकर बहुत ख़राब हो जाएगी और आप बीमार पड़ने लग जाओगे। इसलिए आपको ऐसी हैबिट बनाओ कि आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है और आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। फिर हम गर्मियों में क्या पिएंगे? कौन सा पानी? गर्मियों में आप घड़े का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। घड़े का पानी आप इस्तेमाल कीजिए और अगर जब भी पेट में कुछ खराबी लगे तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान है कि पानी जब भी पीना है उसको एकदम गुट कर नहीं पीना। उसको जो है हमेशा स्लो पीना है। जैसे 1 सिप लिया, फिर थोड़ा सा वेट कर लिया, फिर 1 सिप और लिया, फिर पी लिया। पानी को हमेशा ऐसे ही पीना है। और एक नियम और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फलों का समय है, फलों का जूस, फलों का खाने का समय, 12 बजे से पहले आपको फल खाने हैं
12 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक, सूर्यास्त तक आपका समय होता है दही का, लस्सी का, छाछ का। और 6 बजे के बाद आपका समय स्टार्ट होता है दूध का। तो दूध के लिए ये नियम है कि रात को सोते हुए आप दूध का प्रयोग करें और अपना सायंकाल का खाना 6 बजे तक और 7 बजे तक आपको खा लेना चाहिए। और शाम का खाना अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हैं तो सायंकाल में आपको सिर्फ 2 रोटी खानी चाहिए, अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये है। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को पेट की कुछ प्रॉब्लम है या कब्ज रहती है तो रात को जब वो सोएगा तो दूध के अंदर त्रिफला चूर्ण मिलाकर वो उसका सेवन करके सो जाए तो सुबह तक उसकी कब्ज ठीक हो जाती है। त्रिफला चूर्ण कहाँ से मिलता है? त्रिफला चूर्ण भी बेटा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए। 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहड़ और 300 ग्राम आंवला आपको लेना है। इनका चूर्ण बनाना है और इसको किसी अपना शीशी वगैरह में या किसी मर्तबान में आप इसको रख दीजिए और एक चम्मच डेली आप इसको खा सकते हैं। 10-15 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। और एक और नियम आप फॉलो कर सकते हैं, नाश्ते से पहले आप जीरा पानी का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपकी जो एसिडिटी है या पेट की आपकी पित्त की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। कौन सा जीरा? जीरा, जिसको जीरा कहते हैं वो काला जीरा होता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 पर kg मिलता है मार्केट में। अगर आप चांदनी चौक या किसी बड़ी दुकान से लेंगे तो शायद कुछ सस्ता ही मिल जाए। इसको शाही जीरा भी बोलते हैं। इसकी आधी चम्मच लेके 1 कप पानी में इसको उबालना है और जब ये पानी आधा रह जाए फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर सिप करके पीना है। और जो जीरा है उसको आपको चबा के खा जाना है और उसके आधे घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों की ये तकलीफ़ रहती है, मैं आपको अब और आगे और कुछ 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। कुछ लोगों को ये रहता है कि उनको छाले बहुत रहते हैं, मुंह में उनको यही शिकायत रहती है कि हमें छाले रहते हैं, इसका क्या करें क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपनी बॉडी का पता होना चाहिए मेन कि हमारे अंग कहाँ हैं। जो बाहर देखते हैं ये हाथ है, ये छाती है, सर है, ये तो सबको पता है, लेकिन अंदर के जो अंग हैं उसका हमें पता ही नहीं होता। हमारा हार्ट यहाँ होता है, हार्ट के ठीक नीचे हमारा पेट होता है जिसको हम जठर बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, बाहर की तरफ हमारी बड़ी आंतें होती हैं और यहाँ हमारा लीवर होता है। तो जब हमारी बड़ी आंत के अंदर कचरा फंस जाता है तो उस कचरे की वजह से हमारे मुंह में छाले होते हैं। तो हमें सिर्फ उस कचरे को बाहर निकालना है। उसके लिए हमारा जो पानी का नियम है, सुबह 3 गिलास पानी पीने का नियम, उससे आपका कचरा धीरे धीरे करके 15-20 दिन में आपको साफ हो जाएगा और आपके छालों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको पानी का नियम हमेशा ही फॉलो करना, होल लाइफ। अगर आप होल लाइफ इस नियम को फॉलो करते रहोगे तो आपको ये कचरे की दिक्कत आएगी नहीं। और कचरे की दिक्कत नहीं आएगी तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको ना कब्ज रहेगी, ना एसिडिटी रहेगी। तो ये 4-5 नियम जो मैंने बताया, खाना ज़मीन पर बैठकर खाना, और जब पेट कब्जियत हो तो आपको रात को त्रिफला खाना। इसके अलावा एक नियम और मैं बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को 2 से 3 आंवले रोज़ खाने चाहिए। आंवला किसी भी रूप में आप खा सकते हो। आंवले को आप कच्चा भी खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, आंवले का अचार भी खा सकते हो। लेकिन अचार अच्छा मतलब घर का बना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप आंवला रोज़ खाइए। और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनको गेहूं के दाने के बराबर चूना खाना चाहिए। चूने से उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। चूना भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जो पान की दुकान से भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ। पापा कहते हैं कि अगर हम चूना खाएं तो फिर हमारी जीभ फट सकती है, तो कैसे? इसीलिए उसको चूना को खाने के लिए उसको एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है। उसको पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह चम्मच से हिला लीजिए। उस पानी को आप पी लेंगे तो आपकी जीभ नहीं फटेगी। तो और भी कोई तरीके होंगे चूना खाने के? चूना आप सब्जी में मिला के भी खा सकते हैं, चूना को आप दही में मिला के भी खा सकते हो। हर छोटे बच्चों को आप चूना दे सकते हैं। लेडीज़ को चूना ज़रूर खाना चाहिए, ओल्ड एज में चूना ज़रूर खाना चाहिए। पर जिनको पथरी की शिकायत है वो चूने को अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ नहीं, बस मैं रात के खाने के लिए पूछना चाहता हूँ। आज रात मैंने
पिज्जा खाया था तो मेरे पेट खराब सुबह से होने लग गया। तो इसके क्या देखो problem है? पिज़्ज़ा के अंदर पिज़्ज़ा जो है मैदे से बनता है, और मैदा भी वो जिसको जो बहुत बासी हो चुका है। जो पिज़्ज़ा होता है, जो ब्रेड होती है, ये 8-10 दिन पहले ही बन जाती है। और जो ब्रेड का आटा होता है, इसको बहुत ज़्यादा खट्टा करके इसको बनाया जाता है। तो वो 15-20 दिन पुरानी चीज़ें आप जो हैं 15 दिन बाद खाते हो, उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। तो इसलिए आपका पेट ख़राब हो जाता है। और पेट ख़राब जब बार बार हमारा पेट ख़राब होता रहता है तो ये हमारे दिमाग पर भी बुरा असर करता है। आपको आगे चल के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब पेट से ही, जब पेट हमारा लंबे समय तक ठीक नहीं रहता तो 8 से 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे को चाहिए कि हम शुरू से ही अपने पेट का ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने बताया, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, इससे आपको स्किन प्रॉब्लम से आपको बचाव रहेगा, स्किन प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। आप अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप शिकाकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी किचन के अंदर ही हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मसाला कहते हैं। ये मसाला नहीं है, ये बेसिकली दीज आर ऑल मेडिसिन्स, यू कैन यूज़ देम एज मेडिसिन। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। इनके मैं अपने अगले एपिसोड में आपको और भी ज़्यादा जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे मैं बताता रहूँगा। लेकिन आज के लिए ये सिर्फ एक जनरल मैंने ये एपिसोड बनाया है। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन सर्चेज ऑन गूगल एंड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट डॉक्टर्स से मैंने डिस्कस की। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहा हूँ, एलोपैथिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। एंड आई हैव कम टू ए कंक्लूजन दैट वन कैन रिमेन फिट बाई फॉलोइंग सिंपल रूल्स। आप सिर्फ पानी के 4 नियम ले लीजिए। खाने को ज़मीन पर बैठ के खाइए, खाने को चबा चबा के खाइए, बाहर का खाना, पैकेट बंद खाना बिल्कुल ना खाइए, जैसे कि बिस्कुट, नमकीन आप ना खाइए। तो आप, मेरे को उम्मीद है, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई डिप्रेशन या ऐसी कोई दिक्कत है, वो मैं अगले एपिसोड में उसको बता सकता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपने ये YouTube चैनल देखा, आपसे बहुत बहुत विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। इससे हमें एनकरेजमेंट होगी ताकि हम अपना अगला वीडियो बना सकें। धन्यवाद। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, और सब्सक्राइब कीजिए जैसे इन्होंने कहा, और शेयर कीजिए अगर आपके रिलेटिव्स या नेबर्स को इसकी ज़रूरत पड़े। थैंक यू।